हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देख रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है नीचे जाती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन चुके हैं जी पाई को लेकर? तो इस वीडियो के अंदर सारी नेगेटिव बातें जो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में आ रही हैं और उनका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि पाई के टोकन के ऊपर पड़ रहा है और प्राइस आप देख सकते हैं नीचे जा रहा है और टीम भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं कर पा रही है। कुछ चीज़ें टीम ने अच्छी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो वक्ती तौर के ऊपर था जी, एक दिन दो दिन, लेकिन इन लास्ट आप देख सकते हैं कि अब जो कम्युनिटी है वो अपने टोकन को सेल करना स्टार्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्राइस, ठीक है जी, प्राइस जो किसी टाइम के ऊपर आप देख सकते हैं कि $3 के करीब भी चला गया था जी। पाई का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, डेट के अंदर $2.9, 27 फरवरी, और आज आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल हो गया है जी। महज सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन आप देख सकते हैं कितना बड़ा डाउनफॉल देख रहे हैं। $3 से आप देख सकते हैं $0.72 के करीब, यानी कि $2.3 के प्राइस के अंदर गिरावट आ चुकी है जी। यानी कि जिस बंदे ने $3 पे इसको बेच दिया था, तो वो तो आप देख सकते हैं आज की डेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की फील कर रहा होगा और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहा होगा कि मैंने सही वक्त पे बेच दिए। और लेकिन बहुत से लोगों ने इस प्राइस के ऊपर एंट्री भी कर रही होगी, ठीक है, तो वो आज अपने आप को सोच रहे हो कि भैया हमने इतने महंगे प्राइस के ऊपर क्यों बाई कर लिया, आज हमको मौका मिला होता तो आज हम इसको बाई करते। और आपने देखा था कई सालों की मेहनत, कई सालों के इंतज़ार और कई सालों की पाई के ऊपर टैपिंग बड़ी टीम लोगों ने बनाई, और उसका फाइनली आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट होता है जी इस फरवरी के अंदर, तकरीबन 6 साल के बाद, कि अब पाई का टोकन लिस्ट होने जा रहा है। तो एक उम्मीद नज़र आई, ठीक है, और उस उम्मीद के अंदर लोगों ने क्या करा कि अपने टोकन को, जब जाहिर सी बात है कुछ 6 साल की जब मेहनत होगी, जब टोकन सेल होना स्टार्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि सेलिंग प्रेशर बना था जी स्टार्टिंग के अंदर। देख रहे हैं आप कहाँ पर लिस्ट हुआ था प्राइस 1.8, और कुछ ही घंटों के अंदर आप देख सकते हैं प्राइस इसी लेवल के ऊपर चला गया थी जी 0.79, जो आज के लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर्स क्या कह रहा हूँ, जो पाइनियर्स थे जिन्होंने भर भर के टोकन को माइन किया था, तो उन्होंने अपने टोकन को सेल करे। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या होता है, ठीक है जी, 21 फरवरी के बाद प्राइस के अंदर एक इंक्रीमेंट आना स्टार्ट होता है, और आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट्स आता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि इस बीच में कुछ बड़ी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हुई थी। एक तो बाइनेंस की वोटिंग चलाई गई कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगा, तो और कम्युनिटी ने भर भर के लोगों ने सजेशन दिया कि लिस्ट कर दिया जाएगी, ठीक है, लेकिन लिस्ट नहीं हुआ और उसका भी एक निगेटिव सेंटीमेंट बना। फिर एक न्यूज़ और निकल कर सामने आई कि पाई डे आने वाला है जी, 14 मार्च को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसकी उस उम्मीद के ऊपर भी लोगों ने अपने टोकन को होल्ड करके रखा, ठीक है। तो अगर वो टोकन को यहाँ पर सेल कर देते तो और फ़ायदा होता, लेकिन उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। 14 फरवरी निकल गई, आप देख सकते हैं 14 फरवरी को प्राइस के अंदर कोई ज़्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं था जी, सिर्फ आप देख सकते हैं $1.5 के करीब ही प्राइस चल रहा था। लेकिन जैसी 14 मार्च खत्म होती है, फिर आप देख सकते हैं ये डाउनफॉल अभी भी जारी है, और जिस तरीके से प्राइस नीचे जा रहा है, और आपसे यहाँ से देखने को मिल सकता है कि प्राइस इस लेवल को भी चेक कर सकता है जी 0.65, ठीक है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर भी पाई का प्राइस गया है। तो उसी लेवल के ऊपर आप देखता हुआ जाकर देख सकते हैं कि एक बॉटम बन सकता है जी, एक बड़ी सपोर्ट जहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस अपने आप को टेस्ट कर सकता है। और अभी अगर आप देखेंगे जो डेटा इनकी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है जी, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है जी, 6.7 बिलियन, 100 में आप देख सकते हैं 6.7 बिलियन है जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई तो है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं करंटली अनलॉक माइनिंग रिवॉर्ड, और इसमें से भी आप देख सकते हैं 1.7 के करीब है जो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है, करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड, यानी कि ये टोकन माइग्रेट तो हो गए, ऑप्शन है ना आपके पास कि आप उसको स्टैकिंग पे लगा सकते हैं, लेकिन अनलॉक नहीं हुए जी, लॉक पड़े हुए जी। तो आप देखेंगे फरवरी के महीने के अंदर और भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये टोकन अभी लॉकिंग स्टेट के अंदर है। अब आप देख सकते हैं कि अनलॉकिंग के अंदर आएंगे तो एक बड़ा अमाउंट, ठीक है,
तो ये अभी आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर प्राइस के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि सप्लाई के अंदर आएंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने मेहनत की है जी पाई के ऊपर, टैपिंग की है, तो वो उसके प्राइस को कैश आउट करना चाहेंगे कि हाँ जी मेरे पास जो माइनिंग है, टोकन है, मैं उसको सेल करूं। और सेल करने के लिए कहाँ पर जाएंगे जी, अपने एक्सचेंज के ऊपर। और एक्सचेंज के अंदर अगर आप देखेंगे आज की डेट में कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज यहाँ पर है नहीं है जी। अभी टियर 1 जिसको एक्सचेंज कहते हैं जी, टॉप 5 जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि पाईकॉइन की लिस्टिंग नहीं है जी, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं है जी। बहुत बड़ी बात है। बाइनेंस में आप देख सकते हैं कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं दे रहा कि मैं इसको लिस्ट करूंगा भी नहीं करूंगा। ठीक है, कॉइन बेस बड़ा एक्सचेंज, बाईबिट ने तो कह दिया है कि भैया स्कैम है जी ये टोकन। ठीक है, बाईबिट सीईओ ने ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा रखा है कि भैया ये तो एक स्कैम प्रोजेक्ट है, लोगों के डेटा को निकाल रहा है। और बाकायदा अब तो वेरीफाइड यूज़र हो चुके हैं, केवाईसी लोगों ने करा ली है। और हमें चाइना के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पिरामिड स्कीम के अंदर आ रहा है जी ये, और वो बहुत सारी चीज़ें एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो है, बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जी पाई की। और बाकायदा कुछ और भी नेगेटिव न्यूज़ निकल कर सामने आई थी कि 2023 के अंदर पाई के खिलाफ भी, ठीक है, पुलिस के अंदर कंप्लेंट कराई गई थी चाइनीज़ के, लेकिन इसको भी नकारने की कोशिश की थी जी पाई की टीम ने कि ऐसा कुछ नहीं था। और पाई की टीम से जो चाइना की जो पुलिस है उन्होंने ऑफिशियली कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर बनी रहती हैं, और ये बाकायदा आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें ट्रेंडिंग क्रिप्टो के अंदर रहता है। कभी कोई नेगेटिव न्यूज़, कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा, बाईबिट ने तो खुले तौर पे इनकार कर दिया है। और कोई भी बड़ा एक्सचेंज, कॉइनबेस आप देख सकते हैं अमेरिका के अंदर, वो भी मना कर रहा है। इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं सब मना ही कर रहे हैं, डायरेक्टली अभी किसी ने नहीं मना करा। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि जो पाइनियर्स की जो कम्युनिटी है उसके ऊपर पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर तो आप देख सकते हैं पाई के फेवर के अंदर भी वोटिंग होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पाई के चाहने वाले भी भर भर के पाई के सपोर्ट के अंदर ट्वीट्स करते हैं, कुछ बड़ी चीज़ें भी निकल कर सामने आती हैं। तो कुछ ट्वीट्स आए थे तो हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करें, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ हकीकत है। ठीक है, जो कुछ हद तक ठीक भी हैं और कुछ हद तक नहीं भी ठीक हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस सबसे बड़ा एक्सचेंज है जी। ठीक है, और बाइनेंस भी अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, और रातों रात लिस्ट होते हैं और अगले दिन लिस्ट हो जाते हैं और उसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है कि कोई ये डॉक्टर ऑल्ट कॉइन, तो ये कह रहे हैं कि भैया पाई की टीम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है जी अपने काम को लेके, बर्निंग कैसे करेंगे, टोकन की लॉकिंग को लेके आप देख सकते हैं कि श्योरिटी नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है जी पाइनियर्स और टीम के दरमियान में। ठीक, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये आप देखेंगे यहाँ पर कभी आप देख सकते हैं कि माइग्रेटेड जो टोकन है वो कभी आप देख सकते हैं 7 बिलियन के करीब चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन के करीब कम कर दिए जाते हैं, कभी 10 मिलियन कम कर दिए जाते हैं। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं कम भी हो रही है। तो ये अभी किसके हाथ में, ये अभी पाई टीम के हाथ में, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आ रही है जी मार्केट के अंदर और बर्निंग नहीं हो रही, तो सप्लाई कम कैसे हो रही है। तो ये एक सवाल है जो पैदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये टीम अपने पीछे बैकएंड के ऊपर कर रही है, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, ठीक, और प्राइस स्टेबल है तो मार्केट कैप बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस स्टेबल है, प्राइस के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई नीचे जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट कैप है वो नीचे जाएगा। तो वो भी आप देख सकते हैं एक मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि अभी फुल्ली तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी क्वांटिटी कभी देख रहे हैं आप माइनिंग रिवॉर्ड के अंदर दिखाने लगता है, कभी आप देख सकते हैं कम हो जाती, कभी बढ़ जाती। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है जी। और आप देख सकते हैं कुछ हैं यूज़र कहते हैं कि भैया हर किसी एक्सचेंज को पैसा चाहिए जी। ठीक है, उसको पैसा खिला दीजिए जी। बड़े बड़े छोटे छोटे एक्सचेंज तो क्या, बाइनेंस भी पैसा लेके लिस्ट कर देगा, और उन बाकायदा एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जी। अभी आप देख सकते हैं बीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का टोकन आया, वो तो खैर बड़ी हस्ती है जी, उनका तो फ्री के अंदर आप देख सकते हैं टोकन लिस्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं मुबारक, ठीक है, ये एक टोकन आता है, ये रातों रात लिस्ट हो जाता है जी। पे आप देख सकते हैं जी, रातों रात लिस्टिंग हो जाती है जी। बॉन्क आप देख सकते हैं जी, रातों रात लिस्टिंग हो जाती है। तो पाई को लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जी, पाई की आप देख सकते हैं कम्युनिटी भी इतनी बड़ी है,
इतनी बड़ी टीम भी उसके साथ काम कर रही है, लेकिन बाइनेंस को लिस्टिंग नहीं, बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि पाई टीम चाह रही है कि हमारा टोकन फ्री के अंदर लिस्ट हो जाए, हम पैसा देना नहीं चाहते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है जी, बेस बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाइबिट कहता है कि नहीं, ये स्कैम है जी ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक मिला जुला असर बना रही हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी राय है। ठीक है, बाइनेंस को पैसा नहीं खिलाया होगा शायद पाई की टीम ने, कि पाई की टीम चाह रही है कि क्यों मिलियंस डॉलर्स खर्च किए जाएंगी सिर्फ लिस्टिंग के नाम पर। ठीक है, बाइनेंस खुद फ्री के अंदर लिस्ट कर देगा। लेकिन जिस तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है जी, पाई का आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो बिलियंस का वॉल्यूम आप देख सकते हैं सिर्फ मिलियंस में रह गया। और कोई भी एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन को लिस्ट कब करता है, उसको जब होता है कि हाँ जी वॉल्यूम बड़ा भर भर के जनरेट होगा जी, बिलियंस के अंदर वॉल्यूम आएगा। तो किसी भी एक्सचेंज को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ जी उसका प्राइस ऊपर जा रहा, तो उसको चाहिए जी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जितना होगा, आप बाई कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, दिन भर में आप देख सकते हैं मिलियंस और बिलियन डॉलर्स का आप देख सकते हैं मार्केट के ट्रेड हो रही है। तो अगर 1 बिलियन का अगर मार्केट कैप होता है जी, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर 1 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो गया, तो उसका अगर 1% भी अगर आप देखेंगे तो 10 मिलियन की कमाई हो गई जी। 1 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ और 1% भी अगर एक्सचेंज ने कमा लिया जी, 1% से ज़्यादा हो रहा है, अगर 0.1 भी हो, ठीक है, तो अगर 0.1 भी हो तो आप देख सकते हैं 1 मिलियन, समझ रहे हैं, 1 मिलियन की सिर्फ एक्सचेंज को कमाई हो जाती है जी वॉल्यूम से। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी जनरेट नहीं कर पा रहा है जी पाई का टोकन। तो ये कुछ निगेटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बाइनेंस फिलहाल अभी यहाँ पर लिस्टिंग नहीं कर रहा है। और बहुत से बंदे तो भैया अभी आप देख सकते हैं केवाईसी भी नहीं कर पा रहे हैं जी अपनी। ठीक है जी, केवाईसी मतलब उनका डेटा ही वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूज़र ऐसे हैं जिनके टोकन अभी आप देख सकते हैं कि माइग्रेट तो हो गए, ठीक है, लेकिन उनके पास नहीं आए, केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो वो भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अच्छी भी हैं, क्योंकि उनके पास टोकन नहीं है तो वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सबको टोकन मिल जाएंगे केवाईसी के बाद, तो सारे टोकन को डंप करके मार्केट से निकल जाएंगे जी, कैश आउट करा के, भैया हमको तो हमारा हिस्सा मिल गया। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर एक ट्रस्ट की कमी आ रही है जी। वक्त के साथ साथ आप देख सकते हैं लोग पैनिक के अंदर आ रहे हैं जी। सिर्फ 25 आप देख सकते हैं कि फरवरी के अंदर लिस्ट हुआ, जनवरी आप देख सकते हैं मार्च भी ख़त्म हो गया, अप्रैल भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। लोगों ने 6 साल तो इंतज़ार करा माइनिंग के ऊपर, लेकिन अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्लोली आप देख सकते हैं कि बिल्डअप हो रहा है जी प्रेशर, के प्राइस को बेचकर, अपने टोकन को बेचकर यहाँ से निकल जाएं जितने भी टोकन हैं। तो वो एक मोमेंटम बना हुआ है जी यहाँ पर। और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, लोअर लोअर बने आ रहे हैं जी, ये लोअर बना, ये लोअर 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 लोअर। ठीक है, हर गुजरता हुआ दिन और प्राइस नीचे जा रहा है। हाई हाई का चार्ट मिला रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि पाई का प्राइस जा रहा है। और इससे क्या पता चल रहा है कि सेलर ज़्यादा है मार्केट के अंदर, बायर्स कम हैं। सेलर अपने टोकन को सेल कर रहे हैं और बायर्स हैं गिने चुने वो बाई कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग नहीं है, तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। अगर यही बड़ा एक्सचेंज होता, ठीक है, तो बायर्स भी आते, सेलर्स भी आता, लिक्विडिटी का जो पूल होता है वो बड़ा होता है। बड़े से बड़ा ऑर्डर को आप सेल के लिए लगा सकते हैं जी, बड़े से बड़े ऑर्डर को आप बाइंग के लिए लगा सकते हैं। अब अगर आप वॉल्यूम देखें यहाँ पर, ये सिर्फ अब आप देखें जी, ये कुछ एक्सचेंज जी, get.io 150 मिलियन डॉलर का है जी वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर कोई बंदा यहाँ पर तो 20 मिलियन का टोकन को बाई करना चाहता है, ठीक है, और 20 मिलियन की लिक्विडिटी है ही नहीं, तो बाई कैसे करेगा? और एक बंदा 20 मिलियन के सेल करना चाहता है, लेकिन कोई सेलर बायर्स है ही नहीं जो उतना अमाउंट उसको बाई कर ले। ठीक है, तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से भी प्राइस के ऊपर एक क्राइसिस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े ऑर्डर ना ही एग्जीक्यूट होते हैं और छोटे छोटे ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग होती है, यानी कि मार्केट के अंदर वेल्स नहीं है। और वेल्स क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग नहीं हो पा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि डोमेन ऑक्शन के नाम से भी एक कैंपेन चलाई गई थी, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब उसका भी आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 2 लाख के करीब बिट्स लगाई गई। ठीक है, अब जो बंदा, जाहिर सी बात है, जब बिट लगाएगा
तो वो डॉलर के अंदर लगाएगा नहीं, क्योंकि जब इनकी टीम ने डोमेन ऑक्शन के नाम पे, यानी कुछ डोमेन्स हैं जी वेबसाइट के अंदर जो नाम होते हैं जी, जैसे PaiCoin.com हो गया, PaiCoin कस्टमर हो गया, तो एक बहुत सारे डोमेन इन्होंने बना के रखे हुए हैं। अब उसको सेल आउट करनी है। अब जो बंदा उस डोमेन को खरीदना चाहता है तो अपनी बिट लगाए जी। बिट के अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं जी, टोकन यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अपने पाई के टोकन को लगाया जाए, यानी कि लोग बजाय सेलिंग करने के, ठीक है, अपने टोकन को बिट के ऊपर लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है एक बहुत बड़ा अमाउंट आप देख सकते हैं कि एक टोकन को एक ऐसी कैटेगरी के अंदर डाल रहा है कि जहाँ पर उनको सेल नहीं गई, यानी तकरीबन आप देख सकते हैं नियरली 3 मिलियन पाई टोकन यूज, ठीक है, इस बिट के अंदर तकरीबन आप देख सकते हैं 3 मिलियन के करीब टोकन यूज होते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमको ये डोमेन मिल जाए जी, हमको ये डोमेन मिल जाए, हमको ये डोमेन मिल जाए, तो कम्युनिटी ही सपोर्ट कर रही है जी, तो कम्युनिटी ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन कम्युनिटी का अब आप देख सकते हैं कि जो सब्र का जो वो पैमाना है, ठीक है, वो अब लबरेज हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि जाम छलक रहा है जी। लोग अब फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर इतने सालों की मेहनत के बाद बाइनेंस की लिस्टिंग ना होना, बाइबिट का स्कैम कहना, ठीक है, और मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी का ना होना, और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्राइस अगर $0.6 के नीचे जाता है तो एक और भी बुरा सिनेरियो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि अब जो पाइनियर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अब स्लोली जो ना लूज होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सारा प्रेशर यहाँ पर देखने को बन रहा है। तो सब चीज़ें थी मैंने आपके सामने कवर कर दी कि अभी सब कुछ नेगेटिव चल रहा है और बाकायदा प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।